बॉडी का हर एंगल से फोटो लो और ये सारा एरिया कवर कर लो। मैं फ़ोन पर बताया गया था कि किसी मोंटी ग्रेवाल का मर्डर हुआ है। देखने से पता चलता है कि गोली लगने से मरा है आदमी, लेकिन ये गोली चलाई किसने? तो ये रवि ग्रेवाल भी है यहाँ पर। तुम सब चुप क्यों हो? मैंने कुछ पूछा है आपसे। ये वारदात कैसे हुई, इसका मर्डर किसने किया और क्यों किया, और वो गन कहाँ है जिसे मर्डर हुआ, और वो किसकी थी? आप कौन हैं? जी वो मैं मोंटी की सास हूँ और रवि और देविका की माँ। और आप? जी वो मेरे जीजू थे। आपका इनसे क्या रिश्ता है? मोंटी मेरा देवर था। आपका कौन लगता था? मौसी। और आपका इससे क्या रिश्ता है? जी मैं देविका की माँ हूँ। इसका मतलब कि जिसका कत्ल हुआ है उसका आप सबसे करीबी रिश्ता था, लेकिन फिर भी आप में से कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है कि इस पर गोली किसने चलाई। तुम सबके मुंह पे ताला क्यों लगाए? हाँ? पत्थर क्यों हो गए तुम सबके दिल? मेरा बच्चा मर गया है यहाँ पर और तुम लोगों को रत्ती भर भी दुख नहीं है। तुम लोग इतने मतलब ही कैसे हो सकते हो? हाँ? चुप क्यों, बोलो ना। एक माँ की हाय लगेगी तुम सबको, कुछ तो बताओ, बोलो। नहीं बोलोगे ना, मत बोलो। थानेदार साहब, मैं आपको बताती हूँ, मेरे बेटे को मारने वाला ये आदमी है, ये रवि ग्रेवाल। इसने मेरे बच्चे के सीने पर बंदूक तानी थी, उसे गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। चाची मैंने गोली नहीं चलाई। बंदूक मेरे हाथ में थी लेकिन ट्रिगर मैंने नहीं चलाया। वो चाची मेरी बात का यकीन करो, मोंटी मेरा छोटा भाई, मैं कैसे, मैंने नहीं मारा। मुझे नहीं पता गोली किसने चलाई, लेकिन हर कातिल अपनी सफाई में यही कहता है, लेकिन सबसे पहले तो हम पूछताछ करेंगे, पूरी छानबीन करेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि क्या करना है। सबसे पहले तुम यह बताओ कि वो गन कहाँ है जिससे गोली चली थी? सब यहीं पे मैंने फेंक दी थी, लेकिन गोली मैंने नहीं चलाई इंस्पेक्टर साहब, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने गोली नहीं चलाई। वो अब तो तुम 10 कहानियां और 100 बहाने बनाओगे ही, तुम हमें सच थोड़ी बताओगे। लेकिन कोई बात नहीं, पुलिस को पता होता है कि छुपाए हुए राज कैसे खोले जाते हैं। हवलदार, इस जगह का चप्पा चप्पा छान मारो, कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। रवि ने गोली नहीं चलाई है मोंटी पर। रवि ऐसा कभी नहीं कर सकता। मुझे पूरा भरोसा है अपने पति पर, उसने ऐसा नहीं किया है। मेरा विश्वास कीजिए, रवि ने गोली नहीं चलाई है। सच कह रही हूं मैं, रवि बेकसूर है इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। मैंने आपसे आपकी राय नहीं पूछी, इसलिए आप जरा चुप रहिए और हमें अपना काम करने दीजिए।
साहब यहाँ पर एक गन मिली है। अब ये गन हमारा सबसे बड़ा सबूत बन जाएगा। अब कातिल कोई भी हो, लेकिन वो कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता है। अब मैं जो भी सवाल करूंगा उसका मुझे सीधा सीधा जवाब चाहिए। कोई भी सच छुपाने की कोशिश करेगा या मुझे गुमराह करने की कोशिश करेगा तो उसे मैं खूनी का साथ देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लूंगा। समझे आप लोग? ये गन किसकी है? अरे ये सब क्या बताएंगे थानेदार साहब? इन सबके दिल तो पत्थर के हो गए। मैं बताती हूँ, ये वही बंदूक है इससे रवि ने मोंटी का खून किया है। और आप ही बताइए, अचानक से कहां से आ गई ये बंदूक? सब कुछ पहले से तय किया हुआ था। पहले इसने मेरे बच्चे को उकसाया, उससे झगड़ा किया और फिर बेरहमी से उसकी जान ले ली। ये सब इसकी साजिश थी उसे मारने की। नहीं चाची, ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे नहीं पता वो गन किसकी। चाची वो गन तो वहीं टेबल पे पड़ी हुई थी और आपको तो पता ना, मोंटी सबको डरा रहा था और मैंने तो बस उसको समझाने की कोशिश की। मैंने गोली नहीं चलाई इंस्पेक्टर साहब। वो मुझे नहीं पता वो गन किसकी। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की मैंने। इंस्पेक्टर साहब, ये रवि ठीक कह रहे हैं। वो गन इसकी नहीं है, वो गन मेरी है। मैं सच कह रही हूँ, वो गन मेरे पर्स पर रखी थी और मैंने जल्दी जल्दी में पर्स उस टेबल पर रख दिया। जब रवि और मोंटी में हाथापाई चल रही थी तब रवि वहां टेबल पर आकर गिरा और उसके हाथ में गन लग गई। मोंटी बिल्कुल भी अपने होश में नहीं था, उसके हाथ में कांच की बोतल थी। रवि ने सिर्फ डराने के लिए वो गन अपने हाथ में पकड़ी थी ताकि मोंटी रुक जाए, किसी को कुछ नुकसान न पहुंचा सके और कुछ नहीं है। लेकिन गोली रवि ने नहीं चलाई है, सिर्फ वो गन उसके हाथ में थी। वो बस डरा रहा था मोंटी को और वो गन मेरी है। मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रखी थी। माँ के नाम पर उसका लाइसेंस है, रवि की नहीं है वो गन। इंस्पेक्टर साहब। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी सही कह रही है, इसका लाइसेंस है मेरे पास। आप चाहे तो देख भी सकते हैं। ये गन किसी की भी हो, लेकिन उस वक्त ये गन रवि के हाथों में थी। सबने देखा है और रवि ने ऐसे मोंटी की तरफ ताना भी था। ये रवि ने खुद कबूल किया है। तो मैडम, आप कैसे कह सकती हैं कि उसने गोली नहीं चलाई? क्योंकि जिसके हाथ में गन होगी गोली भी तो वही चलाएगा। अभी तक कोई ऐसा रिमोट तो बना नहीं है कि किसी के हाथ में गन है और कोई और उसका ट्रिगर दबा दे। इंस्पेक्टर, मैंने भी देखा गन रवि के हाथ में थी और जाहिर सी बात है अगर गन रवि के हाथ में थी तो खून भी रवि नहीं किया होगा। सुनिए ना आपने थानेदार साहब, सच्चाई यही है, इसी ने गोली चलाई है। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। मतलब गन मेरे हाथ में, जिसका मतलब थोड़ा ही गोली मैंने चलाई। आप चाहो तो आप गन चेक कर लो ना, सारी गोलियां उसके अंदर होंगी। मैंने सिर्फ गन हाथ में पकड़ी थी, मैंने ट्रिगर नहीं चलाया। मैं बोल रहा हूँ आपको, गोली मैंने नहीं चलाई। मेरी बात की मैडम, इन्हें गिरफ्तार करने से पहले हमें इस घर में कुछ और भी छानबीन करनी होगी। हो सकता है कि कुछ और सबूत मिल जाएं, लेकिन तब तक मेरी इजाज़त के बगैर इस घर से कोई बाहर नहीं जाएगा। हवलदार, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की तैयारी करो।